देखिए आज हम सीख लेते हैं हेक्सागन के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है समषटभुज और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये क्या है, रेगुलर हेक्सागन है। ये रेगुलर हेक्सागन है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। सभी भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। और इसके डायगोनल, बड़े डायगोनल कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो बड़ा डायगोनल ये वाला हो जाएगा जो इसको दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। एक बड़ा है, ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा जो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। एक कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा जो इसको क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है। एक तो नीचे वाला भाग, एक ऊपर वाला भाग। तो ये तीन जो है बड़े डायगोनल होते हैं। ठीक है, और अब अगर ध्यान से देखें तो ये है, ये वाली जो भुजा होती है, इस भुजा और इस भुजा के भी क्या होती है, बराबर होती है। ये भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सारी ये वाली भुजाएं भी कैसी होगी, बराबर। तो तीनों भुजा बराबर, उसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो ये कैसा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, जिसकी ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री। ये कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री। और ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी आपके पास में जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपके पास में क्या बनाता है, ये आपके पास में 60 डिग्री का कोण बनाता है और ये वाला 60 डिग्री। तो हमारे पास में जो रेगुलर हेक्सागन है, उसका प्रत्येक इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। 60 ये 60 ये, इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। और टोटल हमारे पास में ध्यान से देखें तो कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास में बन रहे हैं और प्रत्येक भुजा बराबर। तो ये भी कितनी होगी, ए, ये भी कितनी होगी, ए। तो हमारे पास में जो बड़े डायगोनल है, बड़े जो विकर्ण है, इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं जो बड़े डायगोनल है, बड़े विकर्ण, तीन बड़े विकर्ण हो जाएंगे और तीनों की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। a और a कितनी हो जाएगी, 2a। इसका पेरीमीटर भी ज्ञात कर सकते हैं। पेरीमीटर यानी परिमाप। परिमाप क्या हो जाएगा, जो भी भुजा है आपके पास बाउंड्री, उन सभी का टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है, 6। और साइड ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, इसकी बाउंड्री मिल जाएगा, इसका पेरीमीटर मिल जाएगा, इसका क्या मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा। अब इसका एरिया निकालना चाहे तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, तो हम क्या निकाल देते हैं, सबसे पहले एक आपके पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो आपके पास में समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं, √3/4a²। और इसको जब मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 6 जो आपके पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनका एरिया मिल जाएगा। और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलकर के क्या बनाएंगे, आपके पास में क्या बना देंगे, एक रेगुलर हेक्सागन बना देंगे। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, √3/4a²। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जो रेगुलर हेक्सागन है, इसका एरिया अपने को मिल जाएगा। ये तो हो जाएंगे बड़े डायगोनल। अब छोटे डायगोनल देखे तो छोटे छोटे डायगोनल कौन से हो जाएंगे इसमें, तो देखिए एक जो वर्टेक्स है, एक जो शीर्ष है, उसको छोड़ते जाइए, आपके पास में जो छोटे छोटे डायगोनल हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो देखिए एक यहाँ से ले लेते हैं, इसको छोड़ करके ये वाला, तो एक तो डायगोनल ये बन जाएगा, छोटा डायगोनल। अब यहाँ से अगर देखते हैं तो ये है, इसको छोड़ देंगे और ये वाला हो जाएगा, तो ये दूसरा डायगोनल बन जाएगा। इसको छोड़ देते, ये वाला लेते हैं, तो तीसरा डायगोनल ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये डायगोनल बन जाएंगे। ये डायगोनल क्या होंगे, तो आप जानते हैं कि ये वाला एंगल कितना होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बनते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। और ये वाला दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, आपके पास में जो रेगुलर हेक्सागन है उसका एंगल कितना बनता है, 120 डिग्री। तो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। 120 हो गया तो ये दोनों कैसे होंगे, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, साइड बराबर, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो ये कितना होगा, ये अगर 120 हो गया तो अपने पास में कितना बच गया, 180 के लिए 60 डिग्री बच गया। दोनों बराबर होने चाहिए, 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों कितने होंगे, 30 डिग्री के दोनों हो जाएंगे। ये 30 डिग्री के हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ भी होगा और इसी प्रकार से यहाँ भी होगा। तो अब हमारे को पता है कि ये साइड ए है, ये भी साइड ए है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, तो हमारे पास में एक फेमस जो
एंगल होते हैं 30, 30 और 120 डिग्री। तो इनकी साइड का रेशियो क्या हो जाता है, इनकी साइड का रेशियो हो जाता है 1, 1 और √3। ये इनकी साइड का रेशियो हो जाता है। तो इनकी साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, हमारे पास में 30 के सामने 1, 30 के सामने 1, तो 120 के सामने क्या हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3 इंटू ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो छोटा जो डायगोनल हो जाएगा, छोटा जो विकर्ण हो जाएगा, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, √3a। तो यहां हम लिख सकते हैं छोटे विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, छोटे विकर्ण की लंबाई आपके पास में मिल जाएगी क्या, √3a मिल जाएगी। बड़ा विकर्ण की लंबाई 2a और छोटे विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, √3a हो जाएगी। और आप ध्यान से देखोगे तो ये भी √3a है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, √3a हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी, √3a हो जाएगी। यानी ये भी आपके पास में वापस क्या मिल जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल जाएगा, समबाहु त्रिभुज मिल जाएगा। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, इसको आप नोट कर दीजिए फटाफट से। एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए। देखिए आपके पास में इस तरीके से क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, ये क्या है, रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो है ये साइड और ये साइड दोनों के मिड जो पॉइंट है, इन दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये इसका जो सबसे बड़ा डायगोनल होता है, जो इसको दो बराबर भागों में बांट लेता है, वो कितना होता है, 2a होता है। और हमारे पास में ये जो आपके पास में रेगुलर हेक्सागन है, इसकी साइड कितनी देर की है, a देर की है। तो आपको बताना है कि ये जो PQ है, इसकी लंबाई क्या होगी। तो इसकी लंबाई कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिए, ये PQ बराबर, आप ध्यान से ले देखें तो ट्रापेजियम बन रहा है, इस तरीके से ट्रापेजियम बन रहा है, क्या इसका उल्टा ये बन रहा है। जी हमारे को हम जानते हैं कॉन्सेप्ट कि हमारे पास में ये दोनों समांतर भुजा होती है, एक तो a देर की और एक क्या देर की है, 2a देर की, दोनों समांतर भुजाएं। इस दोनों के बीच में हम क्या कर देते हैं, इन दोनों के मिड पॉइंट को मिला देते हैं, मिड पॉइंट को मिला देते हैं। तो इस PQ की लंबाई क्या होती है, PQ की लंबाई हो जाती है अपने पास में, जो दोनों समांतर भुजा हैं उनका योग करके आधा कर देना है। तो दोनों को योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a और a 3a हो जाएगा, 3a डिवाइड बाई 2। तो PQ की लंबाई अपने पास में क्या मिल जाएगी, 3a मिल जाएगी। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, 3a डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो ये वाला सेंटर, इसको और इसको मिलाएंगे तो भी क्या बन जाएगा, ये 3a बाई 2 हो जाएगा। और ये इन दोनों का भी मिड पॉइंट जब मिला देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 3a बाई 2 हो जाएगा। तो ये भी एक क्या बन जाता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी तीनों की साइड क्या है, 3a बाई 2 है। तो ये भी क्या बन गया आपके पास में, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, एक समबाहु त्रिभुज बन गया। तो इसको भी आपके दिमाग में रखना है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए। देखिए इस तरीके से आपके पास में क्या है, आपके पास में रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, जिसकी सारी साइड कैसी है, रेगुलर हेक्सागन है, तो सारी साइड कैसी होगी, ऑब्वियसली सेम होगी। तो ये सारी साइड कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो अब इसमें हम क्या कर देते हैं, डायगोनल खींच देते हैं। एक तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, एक इन दोनों के बीच में जो इन दोनों का सेंटर है, इन दोनों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। और इसको इसके साथ में मिला देते हैं कुछ इस तरीके से, इसको मिला देते हैं यहां से, ये डायगोनल हो जाएगा एक, ठीक है। एक डायगोनल कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो ये हमारे पास में डायगोनल हो गए। ये हमारे जो आपके पास में रेगुलर हेक्सागन है, इसके कितने भाग कर देते हैं, एक, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग, ये पांचवा भाग, ये छठा भाग, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। टोटल कितने भाग हो गए, 12 बराबर भाग हो गए। तो हमारे पास में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, शेडेड जो एरिया ये ज्ञात करना, तो इसके टोटल हमारे पास में कितने भाग है, पूरे जो हेक्सागन है उसमें टोटल 12 भाग है। उसमें से अपने को कितने भाग का ज्ञात करना, 1, 2, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2।
तो ये कितनी बार कट जाएगा 6, यानी 1/6 भाग का क्या ज्ञात करना होगा, एरिया ज्ञात करना होगा। तो ये सभी पार्ट क्या 1 1 1 1 1 सभी का एरिया मान लेते हैं, सभी का एरिया क्या होगा, जितने भी भाग बन रहे हैं सबका एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो सारे कितने हो जाएंगे, सेम एरिया के हो जाएंगे। तो 12 टोटल इसके क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसका एरिया निकाल देना है।